हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, उसके बारे में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 5 टाइप्स केमिकल रिएक्शंस के देखने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं वो एक बार देख लें। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा इसके अंदर कौन सा रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद में हमको नेक्स्ट जो देखना है थर्ड नंबर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखना है। इसी तरह अगर आगे हम बात करें फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे हमारा फोर्थ नंबर पे हम डिस्प्लेसमेंट का पार्ट ही देखेंगे जो कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब इसमें आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट को और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम सेपरेटली देखेंगे, इसलिए हमारे पास में 4 पार्ट हो रहे हैं। और आगे हम देखें तो जो लास्ट हम देखने वाले हैं इसमें हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देख चुके हैं कि पहला हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, फिर हमको डिस्प्लेसमेंट में 2 तरह के सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने हैं, और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको पढ़ना है। और अभी हम बात करें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहला हमारा है टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास में 2 और मोर देन 2, अगर हमारे पास में 2 होंगे या 2 से ज़्यादा हमारे पास में रिएक्टेंट्स होंगे, या फिर कोई भी आपके सब्सटेंस कह सकते हैं कि 2 और मोर आपके रिएक्टेंट्स जब आपके कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद में केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है सिंपली। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी हो सकती हैं कि when 2 or more reactants are combined to form a single product, then it is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम डेफिनेशन से पहले याद कर लेंगे, उसके अलावा फिर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल है, एक एक्टिविटी के बेसिस पे भी हमको समझाया गया है कि हम एक बीकर लेंगे और बीकर के अंदर हम क्विक लाइम, जिसको हम कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसको लेंगे और उसके बाद में हम उसमें ऐड करेंगे वाटर। यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर हमको लिक्विड ही ऐड करना है। एंड देन जब इनका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद में हमारे पास में बनता है CaOH ट्वाइस, या हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अदर नेम हम सेलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे एक हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, या हीट एनर्जी हमारे पास में यहाँ पे रिलीज होती है। तो जब भी कोई रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट होती है और रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट के साथ में अगर हीट भी यहाँ पर रिलीज होती है तो इस तरह की रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, जिसमें कि आपका रिएक्शन में हीट भी वहाँ पर रिलीज होती हो। ठीक है, तो हम देख लिए कि जैसे 2 और मोर रिएक्टेंट्स जब ऐड होते हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बनता है या एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इस तरह की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम देख लेते हैं एक बार, कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि अगर हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कि जो अभी हमको यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 उसके अंदर फ्लो करवाते हैं, कि जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 को फ्लो करवाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास में एक सब्सटेंस बनेगा जिसको हम कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हमको एक सब्सटेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब्सटेंस जो होता है हमारा वाइट वॉश के रूप में काम मिल जाता है, या वाइट वॉश जब हमको करना होता है वॉल्स पे तब हम इसका यूज करते हैं। तो जब इसमें CO2 यहाँ पर फ्लो करवाई जाती है तो इस सब्सटेंस का कलर धीरे धीरे करके मिल्की कलर का होने लग जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी एक प्योर वाइट आप जिसको कह सकते हैं, या एक अच्छे वाइट कलर में आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब आपका शाइनी वो बन जाता है। जब भी आप उसको वॉल्स पे वाइट वॉश करेंगे तो एक शाइनी लुक आपको वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करने देते हैं तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनता है
जो कि हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो मार्बल होता है वो भी इसी तरह का एक कंपाउंड होता है। आगे हम देखें कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कोल, दैट मीन्स जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर लेते हैं तो वो हमारे पास में CO2 फॉर्म होता है। तो जब यहाँ पे 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट हुए और यहाँ पे हमको क्या बना के दिया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके अलावा नेक्स्ट हम रिएक्शन देख पा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब फॉर्मेशन ऑफ वाटर किया जाता है तो जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के हम वाटर को फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पे रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल कंपाउंड या सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे हमको एक डेफिनेशन जो ध्यान रखनी है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद में हीट वहाँ पर रिलीज होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कंप्लीट होने पर अगर वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमको गिवन है, यहाँ पे देख लो कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब है यहाँ पे हम मीथेन के लिए बात कर रहे हैं कि जो CH4 है, मीथेन का फॉर्मूला होता है। और मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, मतलब पे हमको हीट एनर्जी देखने को मिलती है, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी हमको देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरह का किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे कि जब भी हम किसी भी फूड को इनटेक करते हैं तो जब भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड वी ईट ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। कि जब भी हम फूड को खाते हैं या इनटेक करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में वो एक सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास में अगर राइस खाया है हमने या फिर पोटैटोज ईटिंग किया है या फिर ब्रेड हमने खाई है, तो उनके अंदर क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स फिर क्या करते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। कि ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब जो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो ग्लूकोज हमारा कंबाइन होता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, जो कि एक तरह से सेल के अंदर प्रोसेस होता है। सेल के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब जब एक रिएक्शन हो रही है फाइनली हमारे पास में यहाँ देखने को मिलता है कि एनर्जी हमारे पास में रिलीज होती है। तो जब जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।